Start our new chapter, that is Deep Water, and it is from Flamingo. It was written by William Douglas, and William Douglas is a very famous personality, and you can say that whatever we are going to learn in this essay, it is about himself, and he became an advisor and friend to the former president of US, that is Franklin D. Roosevelt. And this essay has been taken from his own book of Man and Mountains, right? So in this essay he is talking about the fear of water, and he also narrate one incident about his happening when he was a very young boy. So I hope you will understand everything. So let us start the essay. It had happened when I was 10 or 11 years old. Now it had happened when I was 10 or 11 years old. यहाँ पर जो बात की गई है वो विलियम डगलस खुद अपनी बात बता रहे हैं. वो बता रहे हैं कि इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड. ये तब की बात है जब मैं 10 या 11 साल का था. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, और मैंने डिसाइड किया था कि मुझे स्विमिंग सीखना है. There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. और उनके घर के नज़दीक ही एक YMCA करके स्टेडियम था, ठीक है. और उस स्टेडियम के अंदर एक पूल था जो कि याकीमा में था, और ये जो स्टेडियम है वो एग्जैक्टली सेम अपॉर्चुनिटी देता था जहाँ पर मैं जाकर स्विमिंग सीख सकूँ. द याकीमा रिवर वॉज ट्रीचरस. और यहाँ पर जो बात की गई है याकीमा की, वो याकीमा रिवर कैसी है? बहुत ही ट्रीचरस है. इट मीन्स ट्रीचरस का मतलब यहाँ पर क्या होता है? ट्रीचरस कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर बहुत ही गंदे हादसे हो चुके हैं, ठीक है. सो मदर कंटिन्यूअली वॉर्न अगेंस्ट इट. और मेरी जो मम्मी है वो भी मुझे काफ़ी बार बता चुकी है और मुझे वॉर्न कर चुकी है कि मुझे वहाँ पर जाना नहीं है. And kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. और मेरी मम्मी भी मुझे बताया करती थी कि वहाँ पर कैसे कैसे हादसे हुए, लोग किस तरीके से उस रिवर में डूब गए हैं. ड्राउनिंग का मीनिंग होता है डूब जाना. बट द YMCA पुल वॉज सेफ. लेकिन जो YMCA जो स्टेडियम था उसके अंदर जो पूल था वो तो मेरे लिए सेफ था. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सैलो एंड. अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि YMCA स्टेडियम में जो पूल था वो सेफ क्यों था. तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सैलो एंड. अब हालांकि आप सबने स्विमिंग पूल तो देखा होगा. जो स्विमिंग पूल होता है वो एक जगह से बहुत सैलो एंड पे होता है और दूसरी तरह से वो बहुत ही डीप होता जाता है. तो यहाँ पर उसी के बारे में बात की गई है. वो बता रहे हैं कि वो स्विमिंग पूल सेफ़ क्यों है, क्योंकि वो जिस सैलो एंड जो होता है वहाँ पर केवल 2 या 3 फीट ही डीप था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो वैसे वैसे 9 फीट का हो जाता है. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. और जैसा हमने देखते हैं, जैसे हम जो गार्डन में हम जाते हैं और जो खेलते हैं वहाँ पर जो ग्रेजुअल का कहने का मतलब ये है कि जो एक तरीके से जो 2 फीट है वो धीरे धीरे आगे होके 9 फीट का हो जाता है. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. अब यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं कि उनके पास एक पेयर ऑफ वाटर विंग्स क्या होता है कि दोनों हाथ पे उन्होंने लगाया हुआ है, जो एक प्लास्टिक होता है, जो प्लास्टिक की एक थैली जैसा होता है जिसमें एयर भर दी जाती है जिससे डूब ना सके, ठीक है. सो आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. अब हमारे ऑथर भाई क्या कर रहे हैं कि वो वाटर विंग्स पहनकर पूल की ओर आगे बढ़ जाते हैं. आई हेट टू वॉक. अब यहाँ पर आगे देखते हैं, ये देख लो, ये है याकीमा रिवर दिखाई है, ठीक है पूरी. आगे बढ़ते हैं. आई हेट टू वॉक नेक्ड इन टू इट एंड सो माई स्किनी लेग्स. अब हमारे भाई ऑथर ऐसे है जिनको नेक्ड होकर अपने जो भी पूरे सभी कपड़े उतार के स्विमिंग पूल में जाना अच्छा नहीं लग रहा है. एंड सो माई स्किनी लेग्स. स्किनी लेग का मतलब क्या होता है कि जिनके पैर बहुत पतले होते हैं उसे हम कहते हैं स्किनी लेग. तो हमारे ऑथर को भाई स्किनी लेग अच्छे लग रहे नहीं है, ठीक है. उनको कपड़े उतार के जाना और उनके जो पतले पतले पैर है वो दिखाना उनको अच्छा लगता नहीं है. बट आई सबड्यू माई प्राइड एंड डिड इट. लेकिन हमारे ऑथर क्या बता रहे हैं? बट आई सबड्यू माई प्राइड एंड डिड इट. सबड्यू का मतलब क्या होता है?
कि क्वाइट कर देना, शांत कर देना। लेकिन जो मेरा जो प्राइड था वो मैंने शांत करके मैं पूल की ओर आगे बढ़ गया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। अब यहाँ पर ऑथर हमारे जो ऑथर है वो पहले का इंसिडेंट बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले से ही जब मैं बात करूँ तो हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, वो कहते हैं कि मुझे पानी से तो बहुत पहले से डर लग रहा है। और एक स्टोरी भी बता रहे हैं यहाँ पर, दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड। और ये तब की बात है जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और मेरे फादर मुझे लेकर गए थे कहाँ पर, एक कैलिफोर्निया में एक जो बीच है वहाँ पर लेकर गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। हालांकि वो कैलिफोर्निया बीच के ऊपर क्यों लेकर गए थे, वो बीच के ऊपर इसलिए लेकर गए थे कि उनके पापा और मैं दोनों वहाँ पर सर्फिंग कर सके। सर्फिंग के बारे में तो आपको पता है, ठीक है। I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me। हालांकि जब हम सर्फिंग कर रहे थे तब मैंने मेरे पापा को पकड़ के तो रखा था, लेकिन एक बड़ी सी वेव आई और मुझे नॉक करके मुझसे टकरा कर वो मुझे गिरा देती है और पूरी मेरे ऊपर से चली जाती है। आई वॉज बरीड इन वाटर। और हमारे ऑथर यहाँ पर बता रहे हैं, नरेटर बता रहे हैं कि मैं शायद तो इतना पानी आ गया था कि मैं पानी में डूब गया था। माई ब्रीथ वॉज गॉन, और मैं शायद सांस भी नहीं ले पा रहा था। आई वॉज फ्राइटेंड, और बिल्कुल डर गए थे। फादर लाफ्ड, बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। और ये सारी चीज़ देखकर मेरे पापा हंस रहे थे। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि उनके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, फिर भी उनके पापा हंस रहे हैं। ये क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि उनके पापा को तो पता है कि वो लोग जो सर्फिंग कर रहे हैं वो डीप वाटर में नहीं कर रहे, लेकिन जो सैलो वाटर होता है, जो ओशन होता है, उसके बिल्कुल सैलो वाटर, जो जैसे हम बीच के ऊपर जाते हैं और जहाँ पर हम नहाते हैं, वैसे ही उसी तरीके से उसके पापा उसे ले गए थे। लेकिन वो जब वो छोटे थे तब ये चीज़ हुई थी, तो उनके लिए तब से लेकर अभी तक उनके बारे में एक डर सा, पानी का एक डर उनके हृदय में भर चुका है। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्ट्रीट चाइल्डिश फियर्स। अब यहाँ से करंट नरेटिव शुरू हो रहा है, जैसा लेसन के पहले में शुरू हुआ था कि हमारे जो नरेटर है उनको स्विमिंग सीखना था। तो करंट सिनारियो यहाँ से शुरू हो रहा है वापस से। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरी एंड स्ट्रीट चाइल्डिश फियर। तो यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे अब YMCA स्विमिंग पूल में जब हमारे नरेटर जा रहे होते तब वहाँ जैसे वो पहुँचते हैं, उनको जो अनप्लीजेंट मेमोरी, जो उनके साथ आगे जो हादसे हो गए हैं, वो सारी चीज़ उनको याद दिला देती है। एंड स्ट्रीट चाइल्डिश फियर, और चाइल्डिश फियर क्या होता है कि एक बचकाना, जो बचपन में उनके साथ जो किस्सा हुआ था, वो एक डर सा उनके अंदर आ जाता है। बट इन अ लिटल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तरीके से मैं अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा क्रिएट करता हूँ। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम। यहाँ पर नरेटर क्या बता रहे हैं कि उन्होंने एक बार कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया है, उसके बाद की बात कर रहे हैं कि आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स। कल के लेसन में, कल के वीडियो में जो मैंने बताया था कि वाटर विंग्स कैसा होता है, जो प्लास्टिक का, ठीक है, हाथ के ऊपर, दोनों हाथ के ऊपर उन्होंने बांधा हुआ है, जिसमें एयर टाइट हवा भरी हुई है। तो उनके साथ वो अब पानी में पैडलिंग कर रहे हैं, ठीक है। पैडलिंग करना क्या होता है कि जैसे स्विमिंग पूल में हम जाते हैं और पैरों से अपने पैर हिलाते हैं और पानी में, तो उसे हम पैडलिंग कहते हैं। तो उसी तरीके से वो अपने हाथ के साथ ये पैडलिंग कर रहे हैं, और साथ में और भी क्या कर रहे हैं, वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। अब दूसरे लोगों, वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे भी हैं, तो उस बच्चों को वो देखते भी है और वो जैसा कर रहे हैं उनके जैसा करने का ट्राई कर रहे हैं, कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। एपिंग का मीनिंग आपको पता होगा कि जैसे बंदर करते हैं कॉपी, वैसे ही यहाँ पर वो कॉपी करने का ट्राई कर रहे हैं। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। अब यहाँ पर आगे की बात क्या बता रहे हैं कि
ये पैडलिंग करना मैंने एक दो बार किया तो सही, और अलग अलग डेज के ऊपर किया, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे जो पानी के साथ जो मेरा डर था, ठीक है, वो एक डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। यहाँ पर क्या बता रहे कि बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, इट मीन्स हमारे नरेटर अब पानी के साथ थोड़ा सा ईज यानी क्या होता है कि कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। लेकिन तभी एक मिस एडवेंचर होता है। मिस एडवेंचर यानी यहाँ पर एक ट्रेजेडी की बात जो मैंने पहले कल बताई थी, वैसे ही एक ट्रेजेडी की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि तभी एक मिस एडवेंचर होता है। क्या होता है मिस एडवेंचर, वो देखते हैं। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। अब दूसरे दिन की बात है कि हमारे नरेटर विलियम डगलस उस टाइम पे पूल पे जाते हैं, स्विमिंग पूल की बात है, वहाँ पर जहाँ पर कब कोई होता नहीं है। द प्लेस वॉज क्वाइट, और जो प्लेस है वो बिल्कुल ही शांत है। द वाटर वॉज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज अ बाथ टब। और जैसे वो वहाँ पर जाते हैं तो स्विमिंग पूल का जो पानी है वो बिल्कुल शांत है, और उस शांत पानी में से स्विमिंग पूल के अंदर की जो टाइल्स है वो भी उनको वाइट कलर की जो टाइल्स है वो भी उनको दिख रही है, और उसकी कंपैरिजन किसके साथ की गई है, एंड क्लीन एज अ बाथ टब। इट मीन्स कहने का मतलब यह है कि पानी भी यहाँ पर बिल्कुल साफ़ सुथरा है, और नीचे की जो टाइल है वो भी वाइट बिल्कुल उनको दिख रही है। उसकी कंपैरिजन उन्होंने बाथ टब के साथ की है। आई वॉज timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. अब भाई हमारे नरेटर को डर सा लग रहा है, क्योंकि वो पूरे स्विमिंग पूल में अकेले है, पूरे YMCA स्टेडियम में अकेले है। तो यहाँ पर डिमिट का मतलब क्या होता है कि उनको जो थोड़ा सा डर रहे वो, ठीक है। आई वॉज टिमिड गोइंग इन अलोन, सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। इसीलिए वो क्या करते हैं कि बाकी सब आ जाए तब तक वो वेट करना करते हैं, और एक पूल के, वो स्विमिंग पूल है उसके बाजू में जाकर वो बैठ जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूशर ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड। नरेटर बता रहे हैं कि वहाँ पर मुझे बैठे काफ़ी टाइम हुआ नहीं था, और वहाँ पर अचानक से एक बहुत बड़ा ब्रूशियर ऑफ अ बॉय। ब्रूशियर का मीनिंग क्या होता है, ब्रूशियर ये होता है कि बिल्कुल ही जैसे फैट बॉडी का जो इंसान होता है, ठीक है, और वैसा ही इंसान एक वहाँ पर आता है, एक लड़का आता है, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, और शायद उसकी उम्र शायद 18 साल जितनी होगी। ही हैड अ थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और मैंने देखा कि उसकी चेस्ट के ऊपर बहुत ही घने बाल है। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। लेकिन जब मैंने उसकी ओर देखा तो मुझे लगा कि वो ब्यूटीफुल है, राइट। अब कहने की बात तो ये है कि बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, फिर भी उसे ब्यूटीफुल बताया है। लेकिन यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन। स्पेसिमेन का मीनिंग क्या होता है कि जैसे हम किसी को एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं ना, तो उसकी फिजिक ऐसा था कि हम बहुत सारे लोगों को इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल, उसके जो लेग्स है, उसके जो आर्म्स है, उसके ऊपर बहुत बढ़िया मसल बनाए हुए थे उसने। ही येल्ड, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। और आकर मेरी ओर चिल्लाता है, मुझे किस नाम से पुकारता है, स्किनी। अब हमारे नरेटर को स्किनी नाम से क्यों पुकारता है वो तो आपको आइडिया आ गया होगा, क्योंकि हमारे नरेटर के जो पैर है वो कैसे बिल्कुल पतले थे, स्किनी थे। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, और आकर तुरंत पूछता है कि डक्ड, डक्ड का मीनिंग क्या होता है कि स्विमिंग, डक्ड का मीनिंग है स्विमिंग। तो आकर पूछता है क्या भाई स्विमिंग करना चाहोगे। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस मी इनटू द डीप एंड। और जैसे ही उसने ये बताया उसके बाद उसने मुझे धक्का लगा दिया पीछे से, और मैं सीधा डीप एंड, इट मीन्स जो हमारा स्विमिंग पूल था वो स्विमिंग पूल में जो 9 फुट वाला जो एरिया था वहाँ पर उसे धक्का दे देता है। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और सीधा जैसे ही मैं वहाँ पर पूल के नज़दीक बैठा हुआ था तो मैं जिस पोजीशन में बैठा था उसी सिटिंग पोजीशन में मैं पानी के अंदर लैंड हो रहा था। स्वेलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और जैसे ही जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में जैसे मुझे धक्का लगा दिया तो मैं बहुत सारा पानी तो मैं पी भी गया था। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और धीरे धीरे करके मैं बॉटम की ओर आगे बढ़ रहा था। आई वॉज फ्राइटन्ड,
बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई वेट्स। हालांकि मैं डर तो गया था, लेकिन बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई वेट। वेट का मीनिंग क्या होता है? उनका जो दिमाग होता है, ठीक है, उनकी जो बुद्धि होती है, उसकी तरह यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मैं डर तो गया था, लेकिन मैं इतना नहीं डरा था कि मैं कुछ सोच ना पाऊँ। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड। और जैसे जैसे मैं 9 फीट के अंदर जा रहा था, स्विमिंग पूल में अंदर उतर रहा था, तब मैंने प्लानिंग शुरू की। अब यहाँ से जो नरेशन है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से नरेशन दिया है यहाँ पर विलियम डगलस ने। देखते हैं। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool। तो भाई हमारे नरेटर विलियम डगलस यहाँ पर क्या प्लान करते हैं कि जब मेरे फीट नीचे जो वाइट टाइल्स हमने पहले देखी थी उसकी वहाँ पर टच होगी, तब आई वुड मेक अ बिग जंप। तो मैं क्या करूँगा? मैं एक बहुत बड़ा जंप लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, जो स्विमिंग पूल का सरफेस है वहाँ पर आऊँगा। लाई फ्लैट ऑन इट, उसके ऊपर फ्लैट, जैसे स्विमर्स तैरते हैं और जैसे फ्लैट हो जाते हैं उसी तरह मैं फ्लैट हो जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और धीरे धीरे पैरों से पैडल करते करते मैं कहाँ पर पहुँच जाऊंगा? पूल के कोने के पास पहुँच जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 feet वर मोर लाइक 90 एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट। लेकिन जो मेरा जो प्लान था वो यहाँ पर फेल हो गया, क्योंकि इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन ये जो 9 फीट था, वो जो नीचे का रास्ता था, वो रास्ता बिल्कुल ही लंबा लग रहा था। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90। 9 फीट का जो रास्ता था वो मुझे धीरे धीरे अब वो 90 फीट इतना गहरा लग रहा है कि नीचे का बॉटम आ ही नहीं रहा है। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट। और जब मैं बॉटम को टच करूँ उससे पहले ही मेरे जो लंग्स है, ठीक है, वो धीरे धीरे उसमें हवा भरने लगी थी, वर रेडी टू ब्रस्ट। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। लेकिन जैसे ही मेरे फीट नीचे बॉटम को टच किए, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मेरी जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो मैंने समन कर ली। समन करना मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना। तो जितनी भी स्ट्रेंथ मेरे पास बची हुई थी वो सभी स्ट्रेंथ इकट्ठा करके मैं ऊपर की ओर अपना जो जंप है वो लगाना मैंने शुरू किया। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क। और मैंने सोचा क्या था? अब ये सेंटेंस यहाँ पर समझना है। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क। अब यहाँ पर कॉर्क क्या है? कॉर्क आपने देखा होगा, जो शैम्पेन की जो बॉटल होती है उसके ऊपर जो लीड लगा रहता है ना, लकड़ी का, वो लीड जैसे हम खोलते हैं, एक बहुत बड़ा सा जो एक फव्वारा निकलता है, उसे हम कहते हैं कॉर्क। और बॉब, बॉब यानी यहाँ पर ये है कि बहुत अच्छे तरीके से जो नीचे से स्प्रिंग लगाना है, जो जंप लगाना है, वो फव्वारे की तरह ऊपर की ओर जाना। तो मैंने तो ये सोचा था, आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉक। इंस्टेड आई केम अप स्लोली। मैंने जो सोचा था कि नीचे से जब मैं बॉटम, मेरे पैर जो बॉटम को हिट करेंगे उसके बाद मैं बहुत बड़ी छलांग लगाऊंगा और एक फव्वारे की तरह सीधा सरफेस पे आऊँगा। लेकिन इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन जो मेरा जंप था उसे लेकर मैं धीरे 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 करके ऊपर आया। आई ओपन माई आइज एंड सॉ नथिंग। जब मैं ऊपर आया, मेरी आंखें मैंने ओपन की, तब मैंने देखा कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा नहीं है बट वाटर। लेकिन क्या दिख रहा था? केवल पानी दिख रहा था। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंट टू इट। मैंने देखा कि पानी है, लेकिन पानी अब कैसा है? दैट हैड डर्टी येलो टिंट टू इट। टिंज का मीनिंग क्या होता है? कलर। तो यहाँ पर अब भाई येलो कलर कहाँ से आई? पानी है, पानी तो ब्लू कलर का होता है, तो यहाँ पर येलो कलर कहाँ से आया? तो हमें देखना ये है कि ये जो स्विमिंग पूल है वो कहाँ पर है? YMCA नाम का जो स्टेडियम था, उस स्टेडियम के अंदर इंडोर स्विमिंग पूल है। तो स्टेडियम की जो लाइट्स लगी रही होगी, वो लाइट्स का जो कलर है वो अभी उनको दिख रहा था। एक बात यहाँ पर देखना है कि अभी तक हमारे नरेटर वो पानी के ऊपर तक नहीं आए। जब उन्होंने छलांग लगाई थी, वो छलांग उतनी उतनी ज़ोर से उनको लगानी थी कि वो सरफेस पे पहुँचेंगे, लेकिन अभी वो सरफेस पे पहुँचे नहीं हैं। आई ग्रू पैनिकी, और ये देखकर मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रॉप एंड माई हैंड क्लच ओनली एट वाटर। अब आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रॉप
एंड माई हैंड्स क्लच ओनली एट वाटर। अब मैंने चाहा क्या था कि एक जैसे कि ऊपर से रोप आती है और रोप को हम पकड़ के जैसे ऊपर चढ़ते हैं ना, उसी तरह मैंने चाहा कि एक रोप हो और मैं उसको पकड़ के मैं ऊपर की ओर आगे बढ़ूँ। एंड माई हैंड्स क्लच ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथों में और कुछ आया नहीं, केवल क्या आया, पानी आया। आई वॉज सफोकेटिंग, आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। मुझे घुटन सी हो रही थी। सफोकेटिंग का मीनिंग क्या होता है, घुटन होना। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैं चिल्लाना चाह रहा था लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही नहीं थी। देन माई आइज़ एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, लेकिन धीरे धीरे करके मेरी आइज़ पानी के बाहर आई, मेरा नोज़ पानी के बाहर आया, लेकिन अभी तक मेरा जो माउथ है, मुंह है, वो पानी के बाहर आया नहीं था। आई फ्लेडेड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, स्वेलोड एंड चॉक्ड। यहाँ पर 3 वर्ड है। फ्लेलेड, फ्लेलेड का मतलब क्या होता है कि पानी में वाइल्डली अपने हाथ पैर मारना। एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, स्वेलोड एंड चॉक्ड। चॉक्ड का मीनिंग क्या होता है कि सांस नहीं ले पाना, घुटन महसूस करना। तो यहाँ पर नरेटर बता रहे हैं, विलियम डगलस बता रहे हैं कि आई फ्लेलेड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर। इट मीन्स मैं पानी में वाइल्डली अपने हाथ पैर मार रहा था। स्वेलोड एंड चॉक्ड, इट मीन्स इसी दौरान वो बहुत सारा पानी निगल भी जाते हैं, ठीक है, और अब उनको वो खुद सांस नहीं ले पा रहे, घुटन सी महसूस कर रहे। I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. अब नरेटर ने चाहा कि वो उनके जो पैर है वो पानी में से थोड़े ऊपर लाने का ट्राई करे। उन्होंने ऐसा ट्राई भी किया, बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रेजिड। अब डेड वेट्स क्या होता है कि डेड वेट्स ये होता है कि नॉर्मली जिसमें कोई ताकत सी बची नहीं है, ठीक है, एक डैड की तरह वो वेट बन चुका है। इट मीन्स वो अपने पैर ऊपर लाना चाहते लेकिन वो ऐसे लटके हुए जैसे नरेटर ऐसा सोच रहे कि मेरे पैर अभी है ही नहीं, वो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गए। इट मीन्स नरेटर ने अपने पैरों के ऊपर से अपना जो काबू होता है वो ही गंवा दिया है। एंड रिजिड, और बहुत ही सख्त हो चुके हैं। तो उनके पैरों की ये स्थिति बताइए। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। अभी तो नरेटर पानी के ऊपर आने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़ा सा, बहुत ही ग्रेट एक फोर्स है जो उनको अब नीचे की ओर पानी में खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी। अब विलियम डगलस जो कि चिल्ला रहे थे, लेकिन उनको पानी के अलावा और कोई सुन रहा नहीं था, क्योंकि पानी के अलावा वहाँ पर कुछ था भी नहीं। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। और भाई हमारे नरेटर ने वापस से एक बार अपनी बैकवर्ड की जर्नी, पानी के अंदर बॉटम तक की जर्नी उन्होंने वापस शुरू कर दी थी। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, expanding my strength as one in a nightmare fights an irresistible force। अब struck का मीनिंग क्या होता है कि हिट करना। I struck at the water as I went down। अब उनकी एक लड़ाई पानी के साथ शुरू हो चुकी थी। I struck at the water as I went down। जैसे जैसे वो पानी में अंदर की ओर जा रहे थे, वो पानी को स्ट्राइक कर रहे थे, हीट कर रहे थे, मारना, हीट करना। एक्सपांडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टेबल फोर्स। और वो कैसे हिट कर रहे थे वो यहाँ पर बता रहे। एक्सपांडिंग माई स्ट्रेंथ, मेरे पास जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो सारी स्ट्रेंथ, जैसे हम नाइटमेयर हमें आता है और उसमें हम जैसे इररेसिस्टेबल, इट मीन्स जैसा फोर्स जो होता है उसी फोर्स के साथ, बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ हम जैसे नाइटमेयर में अपने हाथ पैर हिलाते हैं, वैसे ही एक नाइटमेयर की तरह मैं अपने ये हाथ पैर हिला रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, माई लंग्स एक्ट, माई हेड थ्रॉप्ड। नरेटर यहाँ पर बता रहे कि आई हैड लॉस्ट ऑल माई स्ट्रेंथ, और इसी आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, और यही जो कारण था उसकी वजह से वो बता रहे कि मेरी जो ब्रीथ थी वो मैं धीरे धीरे गंवा रहा था। माई लंग्स एक्ट, उनके फेफड़ों में दर्द हो रहा था, लंग्स। माई हेड थ्रॉप्ड, और उनका जो सर है वो सर में दर्द की तरंगें आ रही थी। आई वॉज गेटिंग डीजी। डीजी का मीनिंग क्या होता है कि हल्का सा बेहोश होना शुरू हो जाना, और धीरे धीरे हमारे नरेटर है वो बेहोश होना शुरू हो चुके थे।
बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी। लेकिन अभी भी उनको उनको जो पुरानी वाली जो स्ट्रेटजी थी वो तो वापस से याद आ गई है। क्या स्ट्रेटजी थी कि जैसे ही मैं मेरे पैर नीचे बॉटम में टच होंगे वहाँ से अपनी स्ट्रेंथ कलेक्ट करके मैं कॉर्क की तरह ऊपर, फव्वारे की तरह ऊपर चला जाऊँगा। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सर्फेस। देखा, वही है स्ट्रेटेजी। क्या थी? स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। जैसे ही मेरे पैर बॉटम को टच करेंगे वहाँ से एक स्प्रिंग, एक बहुत ही बड़ा जंप लगाऊंगा और सीधा एक कॉर्क की तरह मैं सीधा सरफेस पे आऊँगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड थ्रेस विथ माई लेग्स। हाँ, नरेटर क्या बता रहे कि जैसे कि एक बहुत प्रोफेशनल स्विमर है उसकी तरह वो बता रहे हैं। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, सीधा आके पानी में फ्लैट हो जाऊंगा और तैरते तैरते निकल जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, मेरे हाथ पैर से पानी के अंदर हाथ पैर लगाऊंगा एंड थ्रेस विथ माई लेग्स, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। और जाकर भाई सीधा कोने में जाकर वहाँ से मैं सेफली बाहर निकल जाऊंगा। सोचने वाली बात यह है कि पहले भी जब नरेटर पानी में गए थे तब भी उन्होंने यही स्ट्रेटेजी लगाई थी और यही बॉटम में टच होने के बाद वो जैसे ही ऊपर आ रहे थे उन्होंने जो जंप लगाया था वो जंप उतना बढ़िया नहीं था कि उनको वो पानी के बाहर ला सके। अभी नरेटर दोबारा नीचे जा रहे हैं और यही स्ट्रेटेजी वो बता रहे कि मैं ट्राई करूँगा, लेकिन अभी भी वो क्या ऊपर आ पाएगा, देखते हैं। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, I opened my eyes. Nothing but water with a yellow glow. Dark water that one could not see through. अब नरेटर बता रहे कि आई वेंट डाउन डाउन, मैं नीचे जाता ही गया एंडलेसली। इट मीन्स उसका एंड आ ही नहीं रहा है। आई ओपन माई आइज, और नीचे जाके जब नरेटर हमारी आइज ओपन करते हैं, नथिंग बट वाटर विथ अ येल्लो ग्लो, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, उनको केवल पानी ही दिख रहा है। एंड अभी भी पानी कैसा है? येल्लो ग्लो। ये येल्लो कहाँ से हुआ वो तो आपको पता चल गया होगा। वो लाइट्स की जो लाइट्स पानी से निकल कर सीधे अंदर आ रही है, वो एक येल्लो कलर की, येल्लो ग्लो की लाइट उनको दिख रही है। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। अब जैसे जैसे वो नीचे चले गए हैं वैसे वैसे वो पानी बिल्कुल डार्क होता गया है, घना होता गया है और उनको कुछ दिख रहा नहीं है। एंड देन सीर stark terror seized me. Terror that knows no understanding. Terror that knows no control. Terror that no one can understand who has not experienced it. अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक ऐसा टेरर, शीर यानी क्या होता है कि एकदम से, अचानक से। स्टार्क टेरर का मीनिंग क्या होता है कि एक भयंकर डर, और सीज्ड उसका मीनिंग क्या होता है? जकड़ लेना। तो एकदम से एक भयंकर डर ने मुझे जकड़ लिया था। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा डर जो नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जिसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा डर कि जिसके ऊपर काबू नहीं किया जा सकता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, और एक ऐसा डर जब तक उसे कोई समझता नहीं है, जब तक उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं करता है, तब तक उसे कोई समझ नहीं पाता है। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर। श्रीकिंग का मीनिंग क्या होता है? क्राई। इट मीन्स रोना। इट मीन्स लिटरली पानी के अंदर मैं अभी रो रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विथ फियर। अब यहाँ पर नरेटर की कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है कि वो बता रहे हैं कि आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर। इट मीन्स पानी में जाने के बाद शायद उनके जितने भी हाथ पैर जो कुछ भी है वो सब कुछ पैरालाइज्ड हो चुका था, क्योंकि वो कुछ भी हिला नहीं पा रहे थे। स्टीफ और रिजिड दोनों का एक ही मीनिंग होता है, सख्त हो जाना। इट मीन्स जम गए थे और डर के मारे नहीं हाथ हिला पा रहे थे, नहीं पैर हिला पा रहे थे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन। नरेटर लास्ट में तो ये बताते हैं कि मेरी चीखें जो मेरे गले से निकल रही थी वो भी अब तो जम चुकी थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। लेकिन अभी कहीं ना कहीं उनका जो हृदय है और उनके दिमाग के अंदर, उनके सिर के अंदर जो पाउंडिंग हो रही थी, वो जो तरंगें निकल रही थी, वही केवल उसे याद दिलाती रहती थी कि अभी भी वो जिंदा है। And then, in the midst of the terror, came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the
बॉटम। और इसी दौरान एक डर के बीच में, एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न। एक टच ऑफ रीज़न की यहाँ पर बात की है कि इसी जो 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 कुछ भी चल रहा था वो डर के बीच में ही एक टच ऑफ रीज़न मुझे मिला। वो रीज़न क्या था? आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। और तुरंत मुझे याद आता है, मुझे ये चीज़ याद आ जाती है कि जब भी मेरे पाँव, जो भी मेरे पैर है, वो पैर जब बॉटम को हिट करेंगे तब मुझे क्या करना है? जंप लगाना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। और वैसे ही तुरंत उनको, जैसे ही ये याद आता है, तुरंत ही उनके पैरों के नीचे उनको महसूस होता है कि उनके पैरों के नीचे वो बॉटम आ चुका है, जो टाइल्स है वो आ चुकी है। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड। और नरेटर के जो टोज़ है वो ऐसे उसे छूते हैं जैसे कि उसे पूरा पकड़ने वाले हैं। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड। और उसके बाद हमारे नरेटर, उनके पास जितनी भी स्ट्रेंथ बची होती है वो स्ट्रेंथ के साथ वो वापस से जंप लगाते हैं। ये कौन सा वाला जंप था? हाँ, कौन सा वाला जंप होता है? ये सेकेंड वाला जंप है उनका, ठीक है। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। लेकिन फिर भी अब दोबारा जब वो जंप लगाते हैं तब भी अब पहले वाले जंप में और दूसरे वाले जंप में कोई डिफरेंस होता नहीं है। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। अभी भी जो जंप लगाए है उसके बाद भी वो जहाँ तक पहुँचे हैं वो अभी तक बाहर निकल पाए नहीं है। अभी भी उनके इर्द गिर्द केवल पानी दिख रहा है। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। अब नरेटर जहाँ तक पहुँचते उसके बाद देखते कहीं से मुझे कोई रोप मिल जाए, रस्सी मिल जाए, कहीं से कोई लेडर मिल जाए, कहीं से कोई वाटर विंग मुझे मिल जाए, ताकि क्या हो सके कि मैं वापस से ऊपर तैर कर निकल पाऊँ। अगर लेडर है तो उसके ऊपर चढ़ के बाहर निकल जाऊँ। नथिंग बट वाटर। लेकिन ऐसा कुछ भी था नहीं, केवल वहाँ पर क्या था? पानी ही था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। बता रहे नरेटर कि अ मास ऑफ येलो वाटर, जो येलो कलर का वाटर है वो एक मास क्या होता है? क्राउड। और यहाँ पर क्राउड किसका बताया गया है? पानी का क्राउड बताया गया है। तो वो ऐसा लग रहा है कि येलो कलर का जो पानी है वो उन्होंने उसे पकड़ के रख लिया है। स्टार्क टेरर टूक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब नरेटर इतना डर गए थे, इतना भयंकर डर गए थे कि वो बता रहे कि टूक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। इट मीन्स अब तो कुछ ज़्यादा ही वो डर चुके थे, क्योंकि वो पहली बार जब जंप लगाते हैं और ऊपर आने का ट्राई कर रहे हैं तो ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। दूसरी बार जब जंप अभी अभी उन्होंने लगाया है फिर भी वो बाहर निकल पाए नहीं है। तो ऑब्वियस एक 10 या 11 साल का एक बच्चा जो कि पानी में अभी गिर गया है और वो बाहर निकालने का ट्राई कर रहा है, तो आप सोच सकते हो कि वो कितना डरा होगा अभी, क्योंकि दो बार ट्राई करने के बाद भी वो अभी भी बाहर निकल पाया नहीं है। आगे देखते हैं। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी का हमें झटका लगता है और जैसे हम डर जाते हैं वैसे ही अभी मैं डर चुका हूँ। आई सुक एंड ट्रेम्बल विथ फ्राइट। डर के मारे मैं हिल रहा था, मैं सच में काँप रहा था। माई आर्म्स वुडंट मूव। मेरे हाथ हिल नहीं पा, मैं मेरे हाथों को नहीं हिला पा रहा था। माई लेग्स वुडंट मूव। मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपन। मैंने ट्राई किया कि मैं मेरी जो परिस्थिति है उसमें से बाहर निकलने के लिए चिल्लाऊं, किसी की मदद मांगूं, लेकिन कोई था नहीं। टू कॉल फॉर मदर, मैं चाहता था कि मैं बाहर निकलकर मेरी माँ को मदद के लिए बुलाऊं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नथिंग हैपन। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। At least my eyes were. My nose was almost out too. अब क्या होता है कि अचानक से देयर वॉज अ लाइट। नरेटर जैसे जैसे जंप लगाने के बाद जैसे जैसे ऊपर आते हैं वैसे वैसे उनको दिखता है कि थोड़ा थोड़ा लाइट ऊपर से जो आ रही थी वो उनको दिखने लगती है। उनको लग रहा है कि वो जो येलो वाटर है, बहुत ही गंदा वाटर जो है, वहाँ से वो ऊपर आ रहे थे। एटलीस्ट माई आइज़ वर। और धीरे धीरे करके उनकी आइज़ थोड़ी बहुत बाहर निकल चुकी थी। माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। और उनका जो नाक है वो भी धीरे धीरे बाहर निकलने ही वाला था। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। लेकिन उसे दौरान तीसरी बार वो वापस पानी में चले जाते हैं।
आई सक फॉर एयर एंड गॉट वाटर। हालांकि जैसे ही मैं एयर के लिए मैंने मुंह खोला, फिर भी क्या आया? पानी आया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और ऊपर से जो येलोइश लाइट आ रही थी वो धीरे धीरे अब वापस जा रही थी।